बिहार डीएलएड 2021-23 में नामांकन का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस संदर्भ में मैं आपको डीएलएड से संबंधित सारी जानकारी दूंगा। डीएलएड क्या है, इसमें नामांकन हेतु आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, चयन की प्रक्रिया क्या है, महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे नामांकन के समय। इसके अलावे आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको डीएलएड में एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं। कुल मिलाकर के यह एक कंप्लीट पैकेज वीडियो है, जिसे देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सारा डाउट आज क्लियर कर दूंगा। और फिर भी यदि आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए समझते हैं डीएलएड क्या है। डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा। यह प्रारंभिक शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसे एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त है और यह पूरे भारतवर्ष में इसकी मान्यता है। ये नहीं कि आपने बिहार में किया तो केवल बिहार में ही आप शिक्षक बनोगे, ऐसा नहीं है। पूरे भारत में कहीं भी आप शिक्षक बन सकते हो। इसके बाद आपको सीटेट पास करना पड़ता है। डीएलएड करने के बाद आप पूरे भारत में कहीं भी सरकारी शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो डीएलएड में नामांकन के लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट पास होना है। जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ, जबकि रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। 1 जनवरी 2021 को आपकी न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल हो पाते हो। अब इसमें एक नोट पॉइंट है जिसे आप याद रखेंगे कि यदि आप इंटरमीडिएट पास हैं और आप डीएलएड में एडमिशन करवाते हैं, इसके बाद आप शिक्षक बनने के लिए 1 to 5 यानी कि प्राइमरी लेवल फर्स्ट के लिए आप योग्य हो पाते हो। वहीं यदि आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आप डीएलएड करते हो, तब आप 1 to 5 के साथ साथ 6 to 8 यानी कि अपर प्राइमरी लेवल के टीचर भी बन पाएंगे। तो ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बढ़ते हैं चयन प्रक्रिया की ओर। तो चयन की जो प्रक्रिया है वह आपके इंटरमीडिएट प्लस मैट्रिक के प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत निकाला जाता है और एक मेधा सूची तैयार की जाती है। जितने भी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है उनका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। आप सपोज दैट एक उदाहरण हम लेते हैं कि आपका मैट्रिक में 60% है और इंटर में 70% है। अब इन दोनों का औसत निकालेंगे। 60 + 70 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 65। तो ये जो 65 निकल करके आया, इसे मेधा अंक कहा जाता है। ठीक है, मेरिट पॉइंट इसे कहा जाता है और इसी के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। अब प्रत्येक कॉलेज के अपने अपने सीट हैं। ठीक है, जितने भी कॉलेज या डाइट हैं बिहार में, तो उनके अपने अपने सीट है। कहीं 150 सीट है, कहीं 200 सीट है। और एक चीज़ और कि आपका इंटरमीडिएट में जो विषय है, जैसे यदि आपने आर्ट्स या कॉमर्स लिया है तो आप आर्ट्स वाले सेक्शन में जाओगे, और यदि आपने साइंस लिया है तब आप साइंस वाले सेक्शन में जाओगे। तो जितने भी सीट हैं कॉलेज में, यदि 200 सीट हैं तो 100 सीट वहाँ साइंस के लिए और 100 सीट आर्ट्स के लिए रखा गया है। अब 100 सीट में यदि आप साइंस के हैं तो साइंस वाले में आपका मेरिट बनेगा, और यदि आप आर्ट्स, कॉमर्स या उर्दू विषय से आते हैं तब आपका आर्ट्स वाले सेक्शन में मेरिट बनेगा। तो इस प्रकार से मेरिट बनने की प्रक्रिया होती है। यदि आपका प्राप्तांक का प्रतिशत काफ़ी अच्छा है और आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हो, चयन सूची में आपका नाम आता है, तो कॉलेज के द्वारा आपको कॉल किया जाएगा। मैसेज के द्वारा या फिर ईमेल आईडी पर मेल के द्वारा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप चयन सूची में आपका नाम आ गया है। आप निर्धारित तिथि को सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ कॉलेज में आकर के अपना नामांकन करवाएं। या फिर उसके बाद काउंसलिंग में भी बुलाया जाता है। तो काउंसलिंग में सीट से ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है और उन सभी को मौका दिया जाता है। तो काउंसलिंग की अलग प्रोसेस होती है। सीधे यदि आपका नाम चयन सूची में आ जाता है तो आपका सीधे एडमिशन हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि अभी आवेदन करने में भी काफ़ी समय है, तो इन डॉक्यूमेंट्स में यदि आपके पास अभी कुछ अवेलेबल नहीं है तो आप इसे अवेलेबल करवा सकते हो। अभी काफ़ी समय है ताकि आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर सकते हो। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन। यदि आप ग्रेजुएट हो तो, नहीं है
तो केवल मैट्रिक और इंटर। क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा इसे आप ध्यान में रखेंगे। एडमिट कार्ड, पहला हो गया एडमिट कार्ड, उसके बाद मार्कशीट, उसके बाद प्रोविजनल या ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ठीक है, प्रोविजनल से भी काम चल जाएगा और यदि ओरिजिनल है तब तो ठीक ही है। इसके अलावे आपका CLC लगेगा। CLC किसका लगेगा? यदि आपने इंटर किया हुआ है तो जिस कॉलेज से आपने इंटर किया है वहाँ का CLC देना पड़ेगा आपको। और यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है वहाँ का CLC आपको देना पड़ेगा। तो CLC आप निकलवा लें तो ही ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि उस नामांकन के समय आपको ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र केवल आरक्षित वर्गों के लिए ज़रूरी है, जबकि आपका आवासीय प्रमाण पत्र सभी के लिए ज़रूरी है। जितने भी बिहार के निवासी हैं उन सभी के लिए आवासीय प्रमाण पत्र की उपलब्धता होनी चाहिए। इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन की मूल प्रति देनी है। आपने फॉर्म भरते समय फॉर्म फिलअप जो किया है तो उसकी जो मूल प्रति आपको कंप्यूटर से साइबर कैफ़े वाला निकाल करके देगा, आप उसे संभाल करके रखेंगे और इसकी ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपने जो 100 रुपये का भी फीस लगता है आवेदन के समय, तो उस फीस का भी जो रिसिप्ट होता है उसे भी संभाल करके रखेंगे। इन सब की ज़रूरत होती है एडमिशन के समय, आपसे प्रूफ के तौर पर ये सारी चीज़ें ली जाएंगी वहाँ पे। और इसके बाद यदि आप दिव्यांग जन में आते हैं, PH कैटेगरी में आते हैं, तो आपको निःशक्तता प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। और इसके बाद एक और ज़रूरी चीज़ है कि आपको अनुमंडलाधिकारी से ये प्रमाणित कराना पड़ेगा, एक शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा, एफिडेविट जिसे कहते हैं, कि आपके सारे प्रमाण पत्र सही हैं। तो ये अनुमंडलाधिकारी के द्वारा बन जाएगा, तो आपको ये बनवाना पड़ेगा। इसके बाद नामांकन शुल्क की बात करते हैं। तो नामांकन शुल्क जो है वो जनरल कैटेगरी BC EBC के लिए जो है 11,500 रुपये है, यानी कि 11,500 रुपये पहले वर्ष के लिए। फिर दूसरे वर्ष में आपको 8,500 देने होते हैं, यानी कि आपका 20,000 में ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। और यदि आप SC ST कैटेगरी में आते हैं या फिर PH कैटेगरी में यानी कि दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, तब आपको 7,000 रुपये लगते हैं। ठीक है, तो ये आवेदन शुल्क हो, नामांकन शुल्क हो गया। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को 3 फाइलों में लेकर के जाएंगे। जितने भी 3 फाइल वाले डॉक्यूमेंट्स होंगे ये सारे फ़ोटोकॉपी में होंगे, यानी कि जेरोक्स कॉपी होंगे, और इन्हें आपको स्वअभिप्रमाणित कर लेना है। और एक कॉपी में आपका, एक फाइल में आपका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेगा। तो इस प्रकार से आपको कुल 4 फाइल लेकर के वहाँ पे जाना है। और पहले से आप अरेंज करके रखोगे तो आपको उस समय नामांकन के समय ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक अपना फ़ोटो नहीं बनवाया है तो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो बनवा लें, ताकि उसकी ज़रूरत भी पड़ेगी तो आप उस समय दौड़ते दौड़ते स्टूडियो जा कर के फ़ोटो आपको खिंचवाना ना पड़े। पहले से अभी ही आप फ़ोटो खिंचवा करके रख लें। नामांकन कैलेंडर इस प्रकार से है। आवेदन प्राप्त करने की प्रारंभ तिथि जो है 18/8/2021 यानी कि 18 अगस्त 2021 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप किसी भी डाइट या कॉलेज के वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हो। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2021 है। फिर मेधा सूची का निर्माण एवं नामांकन समिति की बैठक का आयोजन 9/9/2021 तक होगा। मेधा सूची सभी समर्पित आवेदन हेतु का प्रकाशन 13/9/2021 तक किया जाएगा। और फिर मेधा सूची पर अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति प्राप्त करना, यानी कि अगर कुछ त्रुटि हो जाती है, किसी के द्वारा जो अप्लाई किया गया उसमें कुछ गलती हो जाती है, तो उस पर आपत्ति 20/9/2021 तक होगा। और प्राप्त आपत्ति का निराकरण करने के बाद अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन 27 सितंबर 2021 तक कर दिया जाएगा। अब इसके बाद नामांकन हेतु सूचना संप्रेषण, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है SMS के द्वारा या फिर ईमेल के द्वारा एवं संस्थान के वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से, तथा दूरभाष पर अतिरिक्त रूप में। दूरभाष पर भी यानी कि मोबाइल पर आपको फ़ोन करके भी बताया जाएगा। 30/9/2021 तक इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। नामांकन प्रथम सूची एवं तदनुसार प्रतीक्षक सूची दोनों के आधार पर 18/10/2021 यानी कि 18 अक्टूबर 2021 तक नामांकन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी। और 19/10/2021 को नामांकन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, यानी कि 19 अक्टूबर तक हर हाल में नामांकन कर लेना है। कक्षा संचालन की तैयारी 19 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक कर लेनी है। और इसके बाद 21 अक्टूबर से फेस टू फेस मोड में या फिर ऑनलाइन मोड में
यदि क्लासेस फेस टू फेस अरेंज नहीं हो पाते हैं तो ऑनलाइन मोड में आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे 21 अक्टूबर 2021 से। तो इस प्रकार से आपके इम्पोर्टेंट डेट्स थे। अब बात करें कि बिहार में कुल कितने कॉलेजेज या डाइट्स हैं जहां पे डीएलएड का पाठ्यक्रम संचालित होता है, नामांकन की प्रक्रिया जारी रहती है, और कितने सीट्स हैं। तो बिहार में कुल मिलाकर के 297 कॉलेजेज हैं। प्राइवेट कॉलेजेज डाइट्स सारे मिलाकर के 297 हैं, इसके अलावा नहीं है। इसका लिस्ट भी आपको मिल जाएगा, इसका लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और जितने भी कॉलेजेज हैं जो मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं, इनके अलावा आपको किसी भी संस्थान में एडमिशन नहीं करवाना है, नहीं तो आपका सर्टिफिकेट भी रद्द हो सकता है और आपका समय एवं पैसा दोनों बर्बाद हो सकता है। ये जो लिस्टेड 297 कॉलेजेज हैं, बस यही कॉलेजेज मान्य हैं पूरे बिहार भर में, इसमें प्राइवेट कॉलेज भी शामिल हैं। ठीक है, अब बात करें कि टोटल सीट्स कितने हैं। तो इन 297 कॉलेजों में कुल मिलाकर के 28,850 सीट्स हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी अच्छे पर्याप्त मात्रा में सीट्स हैं। आखिरी बात, क्या आपको डीएलएड में एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो ये टोटल आपके परसेंटेज के ऊपर निर्भर करता है। आपने मैट्रिक और इंटर में कितना परसेंट गेन किया हुआ है, आपके मार्क्स कितने हैं, ये टोटल उसके ऊपर निर्भर करता है। और साथ ही साथ आपकी इच्छा शक्ति पर भी, क्या आप आगे शिक्षक के रूप में अपना करियर देखना चाहते हो, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। यदि आप शिक्षक के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हो तब आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो, अन्यथा आपके लिए बहुत सारी लाइनें और भी हैं। एक बात और कि जो मेरिट लिस्ट तैयार होता है उसका कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। ठीक है, साइंस कैटेगरी में तो और ज़्यादा हाई होता है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में इसका 70 to 68% के अबव जाता है, यानी कि मैट्रिक और इंटर मिला करके जो एवरेज निकाला जाता है उसमें यदि आपके 68% से एबव बन रहे हैं, जनरल कैटेगरी के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो ही आप अप्लाई करें, अन्यथा ना करें, क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो पाएगा। कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई रहता है। यदि आप BC EBC या SC कैटेगरी में है, ST कैटेगरी में है, तो आपका 60% से एबव बन रहा है तो ही साइंस में आप अप्लाई करें। वहीं आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में जनरल कैटेगरी वालों का 65% के लमसम में कट ऑफ जाता है और 60% से एबव BC EBC में चला जाता है। SC ST की बात करें तो 55% तक जाता है। तो आर्ट्स वाले में कम कंपटीशन है, लेकिन साइंस वाले में बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है। तो आप अपने मार्क्स को देख लो, और यदि आपका 50% से नीचे आता है तो ना ही अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपका समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होता है और आपको एक मानसिक परेशानी भी होती है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो आप बीएड पे ज़्यादा फोकस करो, ना कि डीएलएड पे, क्योंकि बीएड डीएलएड से ज़्यादा बेहतर है। हालांकि उसमें फ़ीस ज़्यादा लगता है, फीस की तुलना बहुत ज़्यादा, फीस की तुलना अगर करें तो डीएलएड के अनुपात में बीएड में बहुत ज़्यादा फीस लगता है। लेकिन यदि आप अच्छा करियर चाहते हो तो आपको बीएड पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए, और यदि आप ग्रेजुएट हो तो ज़्यादा चांस रखो कि आप बीएड कंप्लीट करने का। बीएड कंप्लीट करो, क्योंकि उसमें प्राइमरी से लेकर के +2 तक का स्कोप है, और डीएलएड में केवल प्राइमरी टीचर बनने का स्कोप है। तो इस प्रकार से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको डीएलएड में एडमिशन लेना है या फिर नहीं। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।